अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हाल ही में अपने भीलवाड़ा के अंदर दिशा कमेटी की बैठक आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल सांसद नागौर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मकरना विधानसभा या पूरे जिले को देखा जाए विकास को लेकर या जो भी समस्या आ रही उनको लेकर ये बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान जाकिर हुसैन जी गेसावत ने भी मकरना विधानसभा क्षेत्र की अनेकों समस्या से अवगत कराया था अधिकारियों को, और जिसमें मुख्य समस्या अपनी जल भराव की थी कि भाई बरसात के अंदर इस बार बारिश अधिक है और जगह जगह जल भराव हो रहा है। शहरी मामला ले लो मकरना का, या ग्रामीण क्षेत्र ले लो या बोरावट ले लो, जगह जगह जल भराव हो रहा है। तो इसकी समाधान के लिए और बरसात के पानी को निकासी के लिए वहां पुरजोर तरीके से मांग उठाई गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों ने ये सहमति दी कि हम जल्दी मकरना का दौरा करेंगे और मुख्य रूप से वहां जाएंगे जहां जहां ये क्षेत्र प्रभावित हुए पानी को लेकर। तो उसी के लिहाज से कल उच्च अधिकारियों ने दौरा किया था, जिसमें बड़े अधिकारी थे, आप सभी जानते हो। उन अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य तो था कि भाई मकरना के अंदर जहां जहां जल भराव हो रहा है या ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, वो पंचायत समिति के अंदर एक बैठक हुई थी। उस बैठक के आधार पर जहां जहां शिकायतें आ रही है जल भराव की, वहां मौका मुआयना करने को लेकर ये बात हुई थी। तो ठीक है, वहां तक तो सब सही था। अधिकारी आए, मौका मुआयना किया, समस्या भी देखी और निवारण के लिए अपनी रूपरेखा भी तैयार की, योजना भी तैयार की। हम उस बात से सहमत थे, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ के जो भाजपाई लोग हैं, भाजपा के नेता हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहते हैं। वो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए या माइंसों का दौरा करवा दे, कानों का दौरा करवा दे। और कानों का दौरा किस प्रकार करा दे कि भाई ये कानें बंद होनी चाहिए, कि आप ही सोचो कानें बंद होगी तो ये हमारे मकरना के या जो व्यापारी मजदूर है उनके हितैषी कहाँ हुए। ये स्टेट हाईवे के नाम से कानों को बंद करवाना चाहते हैं, जिसपे अधिकारियों ने दौरा भी किया। और जिस दो हाईवे का ये नाम ले दें, एक स्टेट हाईवे 2B और एक स्टेट हाईवे 2D। स्टेट हाईवे 2B तो अपना ये जो समझ लो ये मुख्य बाईपास से होते हुए बोरावट जा रहा है वो है, और एक स्टेट हाईवे 2D है जो घाटी से होते हुए विद्यार्थी की ओर जा रहा है। अब इन स्टेट हाईवे के नियम अनुसार 45 मीटर के दायरे के अंदर अगर खनन कार्य होता है स्टेट हाईवे से, तो वो किसी भी प्रकार न्याय संगत में नहीं है या इस प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जा सकता। हम इस बात को मानते हैं, समझते हैं, और जो कानून बनाया हुआ है हम उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन साथियों, आपको इस स्टेट हाईवे की जानकारी ये नहीं है, ये स्टेट हाईवे कब बना, क्यों बना। ये स्टेट हाईवे जो मुख्य बाईपास से होते हुए बोरावट जा रहा है, उसका नाम तो 2B है। और ये हाईवे सन 2004 में हुआ था, उस समय तत्कालीन भाजपा सरकार थी। और ये स्टेट हाईवे 2D है, ये मेरे ख्याल से 2015-16 के बीच में हुआ था, उस समय भी भाजपा की सरकार थी। तो उसके पहले ये माइनिंग अप्रोच सड़कें थी। माइनिंग अप्रोच सड़कें इसलिए बनाई गई थी कि अगर अपन को ये खनन कार्य करना है तो एक रास्ता तो चाहिए उससे उधर जाने के लिए। तो उस लिहाज से ये माइनिंग अप्रोच सड़कें थी। अगर माइनिंग अप्रोच सड़कें रहती है तो उस नियम के अनुरूप ये होता है कि अपने को सड़क से 10 मीटर की दूरी से लेकर हम खनन कार्य कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती सन 2004 में और 2015 में इन दोनों हाईवे को या स्टेट हाईवे घोषित करके हमारे खनन कार्य को बाधित किया गया। बाधित इस प्रकार किया गया कि 45 मीटर का कानून बनाकर यहाँ काने असुरक्षित सड़कों को असुरक्षित बताते हुए इनको बंद करना चाहते। अगर मैं बात बता दूं अधिकारियों को और इन सत्ता के लोगों को, और जो भी इसमें दलाल लिप्त है अपनी ये मोटी रकम कमाने के प्रयास में लगे हुए, उनको बता दूं, आप कान खोल कर सुन लो कि अगर मकराना की कानें बंद हो जाएगी तो सिर्फ मकराना या विशेष समाज वर्ग को इस चीज की नुकसान या हानि या व्यापार में समस्या नहीं होगी। यह समस्या 36 कौम के लोगों को होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मकराना का जो एक पत्ता निकलता है उससे 100 परिवारों का पेट भरता है। आज जो मकराना की कानें है ये आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रोजगार पैदा कर रही है। कहाँ से लोग रोजगार के लिए यहाँ मकराना आ रहे हैं, वो मजदूर हो, व्यापारी हो या कोई ट्रांसपोर्ट वाले हो या कोई भी हो, उनका सभी का व्यापार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मकराना की कानों से जुड़ा हुआ है। और अगर आप कानों को ही बंद कर दोगे तो हजारों लाखों परिवारों को क्या होगा। वो किसी समाज विशेष की बात नहीं है, वो सभी 36 कौम की बात है। तो उनका अगर ये प्रभावित होगा तो आप सोचिए कि उनका भविष्य का क्या होगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ना सरकार ये ना तो ये कानून बंद कर सकती है, ना कोई चीज और कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसके अंदर भाजपा के लोग शामिल है, वो जानबूझकर इन कानूनों का दौरा करा दे हाईवे के नाम पर, ताकि हाईवे के नाम से इन कानूनों को बंद किया जा सके और पीछे के दरवाजे से या केबल के नीचे से मोटी रकम वसूली जा सके उन कान मालिकों से, उन बेचारे परेशान मजबूर कान मालिकों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए या तो अपनी सुखी हिस्सेदारी उनके अंदर डाल देंगे, और या तो फिर क्या करेंगे कि भाई हमें इतना इतना ये दे दो, आपकी ये कान डंपिंग नहीं होगी। अब इन्होंने अधिकारियों ने तो कल निर्देश दे दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी कानें 45 मीटर के सड़क से 45 मीटर के दायरे में आ रही है उनको डंपिंग किया जाए। और मेरे ख्याल से आज माइनिंग इसके अंदर लगी हुई भी है, वो काम कर रही है माइनिंग कि भाई किस प्रकार ये रूपरेखा बनाई जाए, रिपोर्ट तैयार करके इनको डंपिंग किया जाए। तो मैं ये बता दूं, ये जानबूझ के इसका प्रचार करें कि डंपिंग करवा देंगे, बंद हो जाएगी, ताकि कान मालिक हो या और कोई व्यापारी हो इन सत्ताधारियों के पास जाए, अधिकारियों के पास जाए और वहाँ सेटलमेंट हो, वहाँ ये मोटी रकम वसूल सके या सुखी हिस्सेदारी इन कानों में डाल सके। क्योंकि इस चीज का परिणाम मेरे पास है, इस चीज का सबूत हमारे पास है। अभी हाल ही में मैं जगह का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, वहां डंपिंग हुई थी और वहां डंपिंग रुकवाने के लिए प्रत्येक क्रेन के हिसाब से मोटी रकम मांगी गई थी कि आप डंपिंग रुका देंगे, कि हमारे साथ इस प्रकार समझौता कर लो या हमारी हिस्सेदारी आपकी इस कान के अंदर डाल दो। ये हमारे पास पूरे सबूत है और ऑन रिकॉर्ड ये चीजें नहीं कह सकते, क्योंकि उन कान मालिकों का भविष्य भी व्यापार भी चीज से जुड़ा हुआ है कि अगर उनका अपन उल्लेख इस वीडियो में कर देंगे तो उनको कल को और परेशान करेंगे डंपिंग के नाम से। तो वही योजना इस सड़क से सटीक कानों को, इस हाईवे से सटीक कानों से जुड़े मामलों को या इनको डंपिंग कराने को लेकर किया जा रहा है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार इसका ध्यान रखें। ये लोग ना तो इसको डंपिंग कराने की क्षमता रखते हैं, ना ये डंपिंग करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि मकराना की जो कान है वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है और केंद्र सरकार की एजेंसी उसने इसको जीआई का टैग दे रखा है। जीआई का टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये इंडिकेटर, उसका टैग दे रखा है। तो ये हमारी धरोहर है, इसकी सुरक्षा रक्षा करना ना सिर्फ आम जनता की, ना सिर्फ कान धारकों की, ना सिर्फ किसी नेता की, ये सरकार का दायित्व बनता है कि इस धरोहर की रक्षा कर सके। आज मकराना का मार्बल क्या है आप जानते हो ना? मकराना का मार्बल वो है जिसकी आपकी हमारी सिर्फ रोजी रोटी नहीं जुड़ी हुई, हमारी पहचान भी जुड़ी हुई है। ये अधिकारी अगर बाहर या नेता लोग बाहर जाते हैं तो ये क्या हवाला देते हैं कि हम मकराना से आए, और मकराना कौन सा जहाँ पत्थर बनता है या पत्थर निकलता है, तो वहां तो ये अपनी पहचान मकराना मार्बल के नाम से बना देते हैं और यहाँ डंपिंग के नाम पे कानों को बंद करना चाहते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारी कानें भी सुरक्षित है, सड़कें भी सुरक्षित है, और सड़कों को सुरक्षित करने के लिए हम आगे बढ़कर भाग लेंगे। इस प्रकार भाग लेंगे, आदरणीय पिताजी जाकिर हुसैन जी केसावत ने जब पिछले साल बरसात आई थी उस टाइम भी ये मुख्य रूप से मुद्दा उठाया था और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी से मुलाकात भी की थी जयपुर जाकर, कि जो हाईवे स्टेट हाईवे 2 भी है इसका स्थान दूसरी जगह के पे लिया जाए, इसको शिफ्ट किया जाए। कि जैसे ये 2 भी है, इसको जो नई कालवा बाईपास है जो नाइको की डाणी से होते हुए गुजरती है उसको 2 भी घोषित कर दिया जाए, और ये 2D है उसको, ये जो पुरानी अपनी रेल मार्ग है परबतसर और मकराना का, उस जगह पर इसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस प्रकार सत्ताधारियों से कहना चाहूंगा कि जो प्रयास आदरणीय जाकिर हुसैन जी केसावत विधायक साहब कर रहे हैं, आपको भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन मकराना की कानों को, सड़कों को सुरक्षित करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। कि भाई इन जो जाकिर साहब कह रहे हैं कि भाई इन दोनों हाईवे को मैं दूसरी जगह शिफ्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी उनके साथ जुड़ो। आप भी जो सरकार का ये जो आपके जो तंत्र यंत्र या जो भी संसाधन है उनका प्रयोग करो, और इसमें बिगड़ किसी राजनीति के, बिगड़ किसी बातों को दरकिनार करते हुए साथ मिलकर इन दोनों हाईवे, स्टेट हाईवे 2B और स्टेट हाईवे 2D को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि 1 साल पहले जब ये चिंता सभी को खा रही थी, तब उस समय भी रघु मार्बल स्थित जो अपने दीपक जी बंसल साहब का जो कारखाना है वहां पे मीटिंग हुई थी। उसमें किसी ने पक्षपात या सत्ता विपक्ष या पार्टीबाजी
को दरकिनार करते हुए सभी लोग एक जगह पर बैठे थे। उसके अंदर विधायक साहब जाकिर हुसैन जी केसावत साहब थे, पूर्व विधायक प्रोफेसर मान सिंह जी किनसरिया भी थे, पूर्व विधायक श्री रूपाराम जी मुदावते भी थे। इन सभी की मंशा थी कि भाई अपनी ये जो हाईवे है इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर इस कांडों को किसी प्रकार नुकसान ना हो, किसी प्रकार ये 45 मीटर का दायरा इसके अंदर ना आए और अपना रोजगार भी चले और ये हाईवे भी शिफ्ट हो जाए। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था मिलकर। वो वहां गए थे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मिलने के लिए, दिया कुमारी जी से मिलने के लिए। तो इसके लिए आपको भी साथ आना चाहिए, ना कि किसी को दबाव में डालना चाहिए या किसी को ब्लैकमेल करना चाहिए कि आपकी काने डंपिंग हो जाएगी। मैं मकाना के कान धारकों को ये कहना चाहूंगा, आप चिंता मत करो, ये आपको दबाव में लेने के प्रयास करेंगे, आपकी काने डंपिंग कर देंगे, ये कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि आप इनसे समझौता कर लो दबाव में आकर। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके किसी भी दबाव के अंदर या किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आना है, क्योंकि लोग पिछली बार आ गए थे। अब आपको नहीं आना है। ये दोनों हाईवे शिफ्ट होगी और ये जो रास्ता निकलता है जिस आधार पर ये काने बंद करने की मंशा रखते हैं, इन रास्तों को माइनिंग अप्रोच सड़कें घोषित कर दी जाएगी, ताकि अपना जो खनन करने का क्षेत्र है या कार्य है 45 मीटर से घटकर 10 मीटर के अंदर ये दायरा आ सके। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप घबराए नहीं और जाकिर साहब पे विश्वास रखें। और सत्ता के लोगों से भी कहना चाहूंगा, आप भी मिलजुल के काम करो, मकाना की कानों को बचाओ, लोगों को ब्लैकमेल करना या दबाव में लाना बंद करो। ये दुकानें ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे और चुनाव के अंदर आपका ये जो पूरा पिछली बार जो हुआ था वैसा वापस हो जाएगा। चिंता मत करो, इस प्रकार का ये घिनौना अपराध मत करो मकाना की जनता के साथ। ये पूरा मकाना शहर का मामला नहीं है, पूरे आसपास के 100 किलोमीटर एरिया के रोजी रोजगार का मामला है। और ये माइनिंग को भी मैं कहना चाहूंगा कि माइनिंग भी मकाना की कानों को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करे कि ये काने हमारी काने नहीं है, ये किसी कान धारकों की काने की नहीं है, वो तो उनके काने नहीं है, वो तो कान धारक है। असल में काने तो सरकार की है, तो इसका नुकसान किसी कान धारक को नहीं होता, ये नुकसान सरकार को हो रहा है। सरकार की राजस्व को हानि पहुंचेगी अगर ये काने डंपिंग हो गई तो। और अगर ये डंपिंग करानी है माइनिंग को, तो माइनिंग यहाँ बैठी हुई है, माइनिंग को ताला लगा दो, बंद करो। ये क्यों ऑफिस चला, अगर कांडे नहीं देगी तो इस माइनिंग ऑफिस का क्या मतलब है। तो इसलिए कहना चाहूंगा माइनिंग ऑफिस से भी कि आप मकाना की कानों को सुरक्षा प्रदान करें, किसी भी सत्ताधारियों के दबाव में ना आए। सत्ताधारी तो अपने मोटा खेल खेलने के लिए लगे हुए हैं, तो आप उस चीज में ना उलझे, तो मकाना की कानों की सुरक्षा करें। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूंगा, बाद में वापस कह दूं कि भाई किसी भी कान धारकों को किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों हाईवे का स्थानांतरण किया जाएगा और इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर इन सड़कों को माइनिंग अप्रोच सड़क घोषित करने का प्रयास जारी है, ताकि दायरा 45 मीटर से घटकर 10 मीटर हो जाए। आप ना घबराए, पूरी मकाना की जनता अपने साथ है। और अगर ये लोग फिर भी अधर्मिता करते हैं तो मैं कह दूं कि मकाना का बच्चा सड़कों पर उतरेगा। मकाना का नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं अपनी रोजी रोजगार की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी और इन सत्ताधारियों को और इन दलालों का विशेष रूप से जो सत्ता का मिसयूज कर दे उनका भारी प्रदर्शन करेगी। सरकार की आंखें खोल के रख देंगे हम और सरकार को दिखा देंगे कि भाई मकाना किसी से कम नहीं है। तो आप चिंता न करें, इसमें सत्ता के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए उनको ये मैसेज कह रहा हूँ कि आप जुड़ जाओ, मकाना की कानों की सुरक्षा कर लो, सड़कों की सुरक्षा कर लो, वरना आप असर बहुत बुरा होगा। मैं इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप जुड़े। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।